यूके एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने मैनचेस्टर से ग्रीस जाने वाले मुसाफिर तैयारे में 12,000 फुट की बुलंदी पर जहाज में ऑक्सीजन खत्म होने के हादसे की मुफस्सिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। इंतहाई बुलंदी पर 193 मुसाफिर, पायलट और क्रू मेंबरान किस तरह ऑक्सीजन की कमी का शिकार हुए, इन्होंने इस कैफियत का कैसे सामना किया, पायलट ने समंदरी हदूद से तैयारे का रुख दोबारा मैनचेस्टर की जानिब मोड़कर किस तरह जिंदगियों को महफूज बनाया, इंतहाई होलनाक हकायक पर मबनी ये रिपोर्ट इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 24 जुलाई 2026। बरतानिया के तहकीकाती इदारे एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो कि तमाम उन हादसात की रिपोर्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन करके हकायक तक पहुंचता है ताकि मुसाफिर तैयारे हों या माल बरदार तैयारे हों, उनकी फ्लाइट सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके और उन गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ा जाए और जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। इस तरह का वाकया एक पेश आया जो कि मुकामी TUI यूके बेस्ड एयरलाइन है और इसकी फ्लाइट है BY2258। इसका बताया जा रहा है कि इसने मैनचेस्टर से उड़ान भरी ग्रीस की जानिब। इसमें तकरीबन 186 मुसाफिर थे और 7 अमले के अफराद थे। मजमूई तौर पर 193 अफराद सवार थे। ये फ्लाइट मामूल के मुताबिक बिल्कुल बेहतरीन रही, मेंटेनेंस इसकी क्लियर हुई। फ्लाइट सेफ्टी यकीनी बनाने के बाद पायलट ने फाइनल अप्रूवल दिया और बिल आखिर इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। लेकिन फ्लाइट जैसे जैसे ऊपर जाती गई इस तैयारे का ऑक्सीजन लेवल कम होता गया और रिपोर्ट में बताया गया कि एक लम्हा ऐसा आया जब केबन एल्टीट्यूड सिग्नल ऑन हुआ और पायलट की स्क्रीन पर महसूस हो गया कि तैयारे का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मुसलसल डाउन हो रहा है, जिसको जांचने के लिए जब को पायलट ने मदद की तो पता ये चला कि इस बोइंग तैयारे 737 का एयर ब्लीड स्विच जो है वो ऑफ है। ये स्विच बुनियादी तौर पर वो काम करता है जिससे तैयारे की अंदरूनी हवा और बैरूनी हवा कंप्रेस्ड होकर इस पूरे कैप्सूल जो कि मुकम्मल तौर पर सील होता है इसमें ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखता है और इसी वजह से मुकम्मल सील होने के बावजूद भी तैयारे में बैठे तमाम अफराद बड़ी आसानी से सांस ले सकते हैं। लेकिन इस परवाज में बैठे मुसाफिरों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था और ये तैयारा तकरीबन आधे घंटे का सफर कर चुका था और मुसलसल केबन एल्टीट्यूड की जो वार्निंग थी वो डिस्प्ले हो रही थी, जिसके ऊपर पायलट ने बगैर सोचे समझे और अमले के साथ राब्ता करने के बाद इस तैयारे का एयर ब्लीड स्विच ऑन कर दिया और ये यकीन कर लिया कि आइंदा चंद ही मिनट में ये केबन एल्टीट्यूड की जो वार्निंग है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में ये इंकशाफ हुआ कि पायलट की जानिब से एयर ब्लीड स्विच ऑन करने के बावजूद भी मुसलसल केबन क्रू को वो बीप महसूस हो रही थी जो कि खतरे की इलामत थी और पायलट ये समझता था कि जहां तक ऑक्सीजन लेवल जा चुका है अब इस तैयारे के जो मसनूई ऑक्सीजन मास्क है वो नीचे आने चाहिए और पायलट खुद जो है उसके पास भी ये ऑक्सीजन पहुंच जानी चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर तैयारे में ऑक्सीजन का लेवल कम होने के बावजूद भी ऑक्सीजन मास्क नीचे ड्रॉप नहीं हुए। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि पायलट ने बोल्ड स्टेप लेते हुए परवाज को जारी रखा, लेकिन 45 मिनट पर पहुंचने के बाद उसको महसूस हो गया कि गालबन अब ये ऑक्सीजन लेवल मुसलसल ड्रॉप होता जाएगा और लोग ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हुए बेहोश हो जाएंगे। इसमें खुद पायलट भी अल्टीमेटली बेहोश हो सकता था। लिहाजा पायलट ने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए इस तैयारे का रुख दोबारा मैनचेस्टर एयरपोर्ट की जानिब बढ़ा और सिविल एविएशन अथॉरिटी को आगाह कर दिया कि हालात ख़राब हो रहे हैं और अगर इस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग ना की गई तो हो सकता है कि वो पायलट भी ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हुए बेहोशी की हालत में चला जाए। लेकिन खुशकिस्मती से यह तैयारा बड़ी आसानी से न सिर्फ लैंड कर गया बल्कि रिपोर्ट में बताया गया कि सारे वाक़े में तमाम लोग महफूज रहे। लेकिन एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इस मामले की जब तहकीकात का आगाज किया तो मालूम ही हुआ कि इस तैयारे के टेक ऑफ से कबल तकरीबन 3 मरहले ऐसे थे जहां पर इसकी जो एयर ब्लीड स्विच है उसको ऑन किया जाना था। मेंटेनेंस के अमले ने गफलत बरती और इसका एयर ब्लीड स्विच ऑफ रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था
उस मरले में भी स्टाफ ने गफलत बरती और इसका एयर ब्लीड स्विच ऑफ रहा। उसके बाद पायलट के पास ये मौका था कि वो टेक ऑफ से कबल इस सारे मामले को देख सकता, लेकिन ये मामला उनकी आंखों से भी ओझल रहा और तैयारा जब 12,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो इसका ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक ड्रॉप होने लगा। अब तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि इस तैयारे के मसनूई ऑक्सीजन मास्क ना खुलने की जो असल वजह है वो बुनियादी तौर पर पायलट की जानिब से जो एल्टीट्यूड, जो हाइट रखी गई थी खतरनाक, वो तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी थी। लेकिन 12,000 फुट की बुलंदी पर पायलट को समझ आ गया कि अगर इससे मजीद आगे बढ़े तो हालात खराब हो सकते हैं। अब यह बताया जा रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद तमाम जो फजाई सफर है जो कि जिसका ताल्लुक यूके से है, उसमें बाकायदा तौर पर यह प्रोटोकॉल नाफिज कर दिया गया है कि वो तमाम एयरलाइन जो कि यूके के एयरपोर्ट से ऑपरेट करेंगी, इनके मेंटेनेंस स्टाफ इंक्लूडिंग नेक्स्ट स्टाफ और उसके बाद पायलट्स के ऊपर यह जोर दिया गया कि वो एयर ब्लीड स्विच को लाजमी ऑन रखेंगे, क्योंकि अगर ये एयर ब्लीड स्विच ऑफ रहे तो मजमूई तौर पर बहुत बड़ी हलाकतें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज, पायलट खुद इस वाक़े में बेहोश होकर एक बड़े साने का शिकार हो सकता है। दोस्तों, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि इस तैयारे ने तकरीबन ग्रीस तक 4 घंटे 30 मिनट तक की फ्लाइट करनी थी, लेकिन क्योंकि ये तैयारा 45 मिनट के बाद वापस आ रहा था, इसी वजह से इसका वेट टेक ऑफ से ज्यादा था और लैंडिंग इमरजेंसी थी, लिहाजा स्टैंडिंग ऑफ की पोजीशन इख्तियार की गई और ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को फजा में बर्न किया गया। लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ड्रॉप होने से कबल इस तैयारे को लैंड कर दिया जाए। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे, लेकिन इस सफर को इंतहाई खौलनाक सफर इसलिए करार दिया जा रहा है कि अगर पायलट रिस्क ये ना लेता कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयारे का रुख मैनचेस्टर की जानिब मोड़ता ना, तो खुदा न हादसा एक बड़ा और खौफनाक हादसा हो सकता था। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब हम प्लेन में बैठते हैं तो टेक ऑफ से कबल जब तमाम मुसाफिर इस तैयारे में सवार हो रहे होते हैं, उस वक्त भी तैयारे का इंजन ऑन रखा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि वो तमाम एयर जो कि विद इन इंजन है या बाहर से तैयारा वसूल कर रहा है, उसको कंप्रेस करके जो केबन का जो प्रेशर है इसको मेंटेन रखा जाए, ताकि तैयारे में बैठने वाले मुसाफिर इंतहाई आसानी से सांस ले सके। अब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है उसमें जितने हकाइक सामने आए, उस प्रोटोकॉल को न सिर्फ ऐड किया जाएगा तमाम आइंदा आने वाले सफर में, बल्कि इस चीज को यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा किसी भी पायलट या किसी भी अमले से ऐसी गलती ना हो कि जिससे तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार हो सके। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है इसको अमली तौर पर यूके के तमाम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।